सकती है केवल मात्र शिक्षा से। शिक्षा और हमारे बीच में महिलाएं हैं, इनको सबसे पहले स्वागत किया है। कहते हैं जिस कौम की महिला, जिस देश की महिला शिक्षित होती है वह देश किसी का गुलाम नहीं होता। एक बार जोर ताली के लिए तो जोर स्वागत किया जाए। हम लोग देखते हैं पैसे, भूखमरी, लाचारी से सभी को शिक्षा छोड़ते हुए, पढ़ाना अपने बच्चे को छोड़ते हुए, लेकिन किसी को गरीबी, पैसे और भूखमरी और खाने की लाचारी से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, दारू छोड़ना कहीं बात सही है कि नहीं सही है? सभी लोग देखते हैं कि ऐसा कोई सदस्य नहीं घर में होगा कि जो नशा नहीं करता होगा। 10-5 रुपए का गुटखा दिन भर में नहीं खाता होगा। खाता होगा कि नहीं होगा? खाता है। लेकिन अगर 10-20 रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए, 20 रुपए के हिसाब से तो 600 और 10 रुपए के हिसाब से जोड़ा जाए तो 300। और कोई भी अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देना चाहता है तो हम आपसे वादा करते हैं आसपास के जितने भी गवर्नमेंट होंगे 300 से 400 से ज्यादा फीस नहीं होगी ना, अगर अपने बच्चे को उत्तम शिक्षा दे सकते हैं। अगर आपको सरकारी से संतुष्ट नहीं है, सरकारी से तो हमारे बहुत सारे को दूर दूर पहुंचे हैं, लेकिन आपको लगता है कि हमारा बच्चा अच्छी शिक्षा में जाना चाहता है तो हमें अपना नशा, हम कहते हैं कि बाबा साहब न बनाओ, डीजे मत बनाओ, लेकिन इस दिन पहले कि हम नशा नहीं करेंगे ना, वादा करते हैं नहीं चलते कि कोई बोल नहीं रहा, मतलब नशा करेंगे आप लोग। नशा को छोड़ना कितने लोग चाहते हैं? आज बात बताइए। और बढ़ाना कितने लोग चाहते हैं? चलिए नहीं उठाना चाहते कोई बात नहीं है, लेकिन आपको बता दें तो कहते हैं बाबा साहब दलितों के नेता थे, बाबा साहब दलितों के मसीहा है, बाबा साहब दलितों के मसीहा है, महिलाओं के लिए किसी भगवान से कम भी नहीं है। क्योंकि बाबा साहब ने महिलाओं को अधिकार दिया है। 1971 में लागू हुआ था। अब बाबा साहब ने कब लागू किया था? सभी लोग जानते हैं 1950 में। बाबा साहब ने के बारे में महिलाएं बंद रहती थी, जो सर्व समाज की महिलाएं 4 दीवारों में बंद रहनी थी, घूंघट में रहती थी, कुछ करने नहीं दिया जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता, तो बाबा साहब ने आकस्मिक अवकाश दिला के अधिकार दिलाया कि आप सब काम भी कर सकती हैं और पार्टी अपने अधिकार अपने पैर से खड़ी भी हो सकती है। अगर आपको प्रेगनेंट या ऐसी भी समस्या होती है कि कहते हैं तुम हो जाओगे तो नौकरी कैसे करोगे, तो बाबा साहब ने अधिकार दिलाया कि आप प्रेगनेंट होते हुए भी आपको 6 से 7 महीने की छुट्टी मिलेगी, उसमें भरपूर प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी में, उसको तनख्वाह देना ही पड़ेगा, वरना अमेरिका जैसे देशों में या 1991 में लागू हुआ वो बाबा साहब ने आपको अपने पूरे लोगों को खून रिश्ते सींचते सबसे पहले महिलाओं को आगे करने का अधिकार दिलाया। तो क्या आप नहीं चाहती हैं कि आप पढ़ कर अपने पैर पर खड़े होकर किसी की गुलामी न करें? अगर आपका पति दूर पर आता है तो आप अपने बच्चों को जैसे 1-1 रुपए काट करके त्योहार में शादी करती हैं, न्यूनतम में बैठने की व्यवस्था कर लेती हैं, पैसे की व्यवस्था कर लेती हैं, उसी तरह अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करें। हर महीने 200-300 रुपए कुछ होता नहीं है, अगर प्राइमरी में पढ़ा रही है तो 200 रुपए की कोचिंग बढ़ाइए, यही आपका उद्धार हो सकता है और यही आपका दिखेगा कि आप पैसा कमाएं। क्योंकि भाई फलनवा का छोटा सा गवर्नमेंट बच्चा पढ़ता है कहीं भी, अगर कोई पूछा कि बेटा आपका क्या नाम है, आप किसके पिता हो, अगर इंग्लिश में बोल देता है बुढ़वा बहुत तेज है उसका, तो आपका नाम जो आपने बहुत तरीके कमाया होगा उस चौराहे पर अगर बात बताने गया होगा तो सबका अच्छा बोल दिया होगा तो किसका? फलनवा का बेटा है। इससे बड़ी कमाई है दुनिया में कुछ नहीं है। इसीलिए बाबा साहब अगर गुंडई और स्टेटस लगा के नेता मंत्रियों के साथ अगर चाहते तो अगर स्टेटस मोबाइल में रोज नेता मंत्री के साथ स्टेटस बदलने से जिंदगी नहीं बदलनी। जिंदगी बदलने के लिए आपका खुद का जहाँ स्टेटस होना चाहिए, जहाँ बिजनेस हो या शिक्षा की ताकत हर आतंकवाद हर एक चीज को खत्म कर सकती है, ये केवल मात्र शिक्षा ही दे सकता है। आपका सब कोई साथ छोड़ देगा, आपका सब कोई साथ छोड़ देगा, जिस आपका कोई साथ नहीं देगा। आप शिक्षित हैं तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो कहीं नौकरी कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो सही वकील कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो प्राइवेट और सरकारी वकील नहीं
करके इलाज करा सकते हैं। आपको कोई गुमराह करके इस हॉस्पिटल में अच्छा इलाज नहीं ले जाता, इस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, गुमराह करके नहीं ले जाता, क्योंकि आपको शिक्षा है। आप पूछ सकते हैं कि फलमा का बेटा कितना तेज है, अगर हम उसमें लिखाएंगे तो हमारे बेटा का काम होगा। तो इसलिए आप सब निवेदन करते हैं, एक रोटी कम खाइए, प्लेट नहीं है तो हाथ में रख के खाइए, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए। मेरा ये मुख्य उद्देश्य यहाँ आने का नहीं है। मैं भी आप सबके आशीर्वाद से छोटा सा कानून चलाता हूँ, क्लिनिक भी चलाता हूँ। सारा दिन आज विभिन्न जगह पे कार्यक्रम करने गया, सभी में बड़े बड़े अतिथि मंत्रियों को बुलाया, उन्होंने अपनी अपनी बातों को, मैं कैसे आया कैसे गया, अरे से तो सभी जानते हैं, नहीं जान लेंगे, लेकिन हमको कहाँ कैसे जाना है, इसलिए आज हमने कोई कार्यक्रम में नहीं सुने कि बताया आप आगे कैसे जाओगे। कहेंगे कि मैं आपको जात रहा हूँ, आप जब आधी रात को बुलाएंगे तो आप कभी भी ट्राई कर लीजिए कोई भी नेता। और यहाँ तक कि इतना समाज में मैं उठते बैठते जाता हूँ तो क्या कहते हैं, रोहित तुम्हारा पर्सनल काम हो तो फोन किया करिए, सबके लिए मत करिए, नहीं तो आपकी बात भी कर सकती है। हमने उनसे बोला कि हमारी बात जो है हम अपने लिए कभी आपसे नहीं मांगेंगे, हम हमेशा अपने युवाओं अपने महिलाओं को या जिसके भी लिए हो, या हमारे ही ग्राम सभा में कोरोना के समय था, आप सबके राष्ट्र की सब सभी सी महिलाएं सबका राशन नहीं मिल रहा था, गया वहां से भगा दिया, तो हमें पता लगा तो हम कहे कि चलो एसडीएम का नंबर, शिक्षा थी एसडीएम का नंबर के सब लोग साथ बोलिएगा और कॉल करिएगा, आपके साथ जो भी होगा आपके यहाँ का कोटेदार भागते आएगा। आप जान लीजिए 20 मिनट से ज्यादा 30 मिनट लगा होगा, कोटेदार यहाँ से आके नाम लिखकर बिना पर्ची पे आज तक वोटर का राशन देता है। ये होती है शिक्षा की ताकत। धन्यवाद।